तो दोस्तों, आपने आज का एपिसोड जरूर देख लिया होगा और आज के एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिला। मेकर्स ने आज बहुत सारे धमाकेदार डायलॉग दिए जो काफी शानदार थे। खासकर जिस तरह मन्नत ने अपना गुस्सा जाहिर किया, वह सच में माइंड ब्लोइंग था और देखने में मजा आया। मुझे खास तौर पर कोर्ट रूम ड्रामा देखने का इंतजार है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं। एक सीन ऐसा था जो बहुत शानदार होने के साथ साथ काफी डरावना भी था। मन्नत जी शायद आउट हाउस गई थी। उनका आउट हाउस बहुत खतरनाक लगता है, बिल्कुल झोपड़ी जैसा। मैं वहां कभी कभी गया हूं और वहां दिन हो या रात समझ नहीं आता, क्योंकि अंदर और आसपास इतना अंधेरा रहता है। यहाँ तक पता नहीं चलता कि वह गली में कहाँ है। इतना डरावना माहौल होता है। ऊपर से जो भाई वहां धीरे धीरे बैठा था, वह किसी मुंजा फिल्म के कैरेक्टर जैसा लग रहा था। वह सामान्य तरीके से नहीं बैठा था, बल्कि काफी डरावना लग रहा था। मुझे लगा कुछ होने वाला है, मन्नत भागेगी या पीछे से कुछ आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी उस पल मुझे डर जरूर लगा कि उसके साथ क्या हो गया। वह सीन डरावना जरूर था, लेकिन उसमें एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। अचानक कोई सामने आ जाए तो वह सीन एक साथ मजेदार और डरावना दोनों बन जाता है। वैसे उस सीन में धैर्य ने जो कहा, वह बिल्कुल सही था। वह अपनी हैसियत के बारे में बात कर रहा था कि मैं क्या हूं, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया, अब क्या करोगे। धैर्य के अंदर पूरी तरह असुरक्षा की भावना है और मन्नत कभी भी स्थिति को पलट सकती है। मन्नत विश्वास पर जीती है। अगर एक नजरिए से देखें तो चाहे विक्रांत जीते या ना जीते, उसे पता है कि कौन किसका है। वह खुद को एक ईमानदार इंसान मानती है और सच को स्वीकार करेगी। वह किसी का दिल नहीं तोड़ेगी। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि धैर्य यहाँ दुआ को ले जाने की कोशिश करेगा, और आज वह सीन आ गया। वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने कोशिश जरूर की और शायद आगे भी करेगा। मन्नत ने उसे रोक दिया। यही वह सीन था जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। इसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ। मुझे लगा था कुछ और दिलचस्प होगा, लेकिन बस इतना ही था। अब बात करते हैं शादी वाले सीन की। मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा था कि शादी की बात होने वाली है, लेकिन मैंने की। इतना डरावना माहौल होता है। ऊपर से जो भाई वहां धीरे धीरे बैठा था, वह किसी मुंजा फिल्म के कैरेक्टर जैसा लग रहा था। वह सामान्य तरीके से नहीं बैठा था, बल्कि काफी डरावना लग रहा था। मुझे लगा कुछ होने वाला है, मन्नत भागेगी या पीछे से कुछ आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी उस पल मुझे डर जरूर लगा कि उसके साथ क्या हो गया। वह सीन डरावना जरूर था, लेकिन उसमें एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। अचानक कोई सामने आ जाए तो वह सीन एक साथ मजेदार और डरावना दोनों बन जाता है। वैसे उस सीन में धैर्य ने जो कहा, वह बिल्कुल सही था। वह अपनी हैसियत के बारे में बात कर रहा था कि मैं क्या हूं, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया, अब क्या करोगे। धैर्य के अंदर पूरी तरह असुरक्षा की भावना है और मन्नत कभी भी स्थिति को पलट सकती है। मन्नत विश्वास पर जीती है। अगर एक नजरिए से देखें तो चाहे विक्रांत जीते या ना जीते, उसे पता है कि कौन किसका है। वह खुद को एक ईमानदार इंसान मानती है और सच को स्वीकार करेगी। वह किसी का दिल नहीं तोड़ेगी। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि धैर्य यहाँ दुआ को ले जाने की कोशिश करेगा, और आज वह सीन आ गया। वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने कोशिश जरूर की और शायद आगे भी करेगा। मन्नत ने उसे रोक दिया। यही वह सीन था जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। इसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ।
मुझे लगा था कुछ और दिलचस्प होगा, लेकिन बस इतना ही था। अब बात करते हैं शादी वाले सीन की। मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा था कि शादी की बात होने वाली है, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं था। आजकल अपडेट्स तो आ जाते हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होती। अभी भी साफ नहीं है कि किसकी शादी की बात हो रही है, धैर्य और मन्नत की, याशिका और विक्रांत की, या फिर विक्रांत और मन्नत की। इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि धैर्य मल्लिका जी को शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, जैसे कि वह कहे कि या तो आप शादी कर लो या मुझसे शादी कर लो। ऐसा कुछ कल के एपिसोड में देखने को मिल सकता है। यही अभी तक की उम्मीद है। मल्लिका शायद इस पर कहेगी कि धैर्य, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर देखा जाए तो धैर्य और मल्लिका की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। मल्लिका अभी भी यंग और अच्छी लगती है, भले ही वह एक बच्चे की माँ। से एक अच्छी बात कही कि वह उसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन सच कहूं तो कभी कभी लगता है कि धैर्य के साथ ठीक नहीं हो रहा, हर बार वही दब जाता है। मुझे लगता है कि आगे चलकर उसका मेंटल बैलेंस भी हिल सकता है और वह कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। अब विक्रांत की बात करें तो मैंने आपको कल ही बताया था कि वह आगे बढ़ चुका है। उसने कहा कि वह जा रहा है और दुआ की कस्टडी लेते समय उसने यह भी कहा कि उसे दुआओं में याद रखना। लेकिन मन्नत के मन में कुछ और ही चल रहा था और उसकी उम्मीदें टूट गईं। विक्रांत का भोला और इमोशनल साइड देखकर मन्नत थोड़ा अलग तरीके से सोचने लगी है, लेकिन चीजें अभी भी आसान नहीं है। जब विक्रांत माफी मांगता है और अपनी बात रखता है तो मन्नत कह सकती है कि वह बार बार वही गलती करता है। यह टकराव जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन बाद में मन्नत को लग सकता है कि विक्रांत भोला है और किसी के बहकावे में आ गया है। उसे शक होगा कि आखिर चल क्या रहा है। धैर्य और मल्लिका के बीच एक दिलचस्प बातचीत भी देखने को मिलेगी। वहीं मन्नत ने नीतू पर चिल्लाया और ऐसा लगा कि नीतू डर गई है। ऐसा भी लग रहा है कि नीतू का अंत करीब हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी को थप्पड़ पड़ सकता है, शायद मल्लिका या याशिका को। अब देखना होगा कि यह कब होता है। एक और बड़ी बात है डिवोर्स पेपर्स की। मन्नत ने नीतू से इसका जिक्र किया, लेकिन अभी तक विक्रांत को नहीं बताया। ऐसा क्यों? यह बात कोर्ट रूम में जरूर आनी चाहिए। अगर विक्रांत के सामने डिवोर्स पेपर्स की बात आएगी तो वह हैरान रह जाएगा। यह सीन बहुत जरूरी है और शो को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। मेकर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। दुआ की बात करें तो वह अब शक करने लगी है। उसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है एक हफ्ते के अंदर उसे सच पता चल जाए। इसके संकेत मिल चुके हैं। लेकिन उससे पहले डिवोर्स पेपर्स का सच सामने आना चाहिए। वहीं विक्रांत और याशिका की शादी फिलहाल रुकती हुई नजर आ रही है। उनकी बातचीत से लग रहा है कि शादी अभी नहीं होने वाली। धैर्य का डायलॉग, बताओ मैं सुन रहा हूँ, अब थोड़ा फनी लगने लगा है क्योंकि वह सुनने से ज्यादा बोलता है। मन्नत अभी भी विक्रांत से प्यार करती है और यह साफ दिखता है। दोनों एक मैग्नेट के दो पोल की तरह हैं, चाहे जितना दूर रहें, एक दूसरे की ओर खींचते